40 HP तक का ट्रैक्टर है, तो मेरे हिसाब से आप रोटावेटर नहीं लेंगे ना उस पर तो ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। तो आपको इसको पूरा नहीं उठाना है, इसको आपको थोड़ा सा उठाना है, जिससे किसी भी पैर की रेस से कम ज़्यादा आरपीएम होते हैं। तो आपको हमेशा हाथ की रेस का ही इस्तेमाल करना है रोटावेटर पर, पर इससे ज़्यादा आपको रोटावेटर ऊपर नहीं उठाना है। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है किसानों के लिए जिन्होंने नया रोटावेटर लिया है या फिर जो शुरू में रोटावेटर चला रहे हैं ना, उन किसानों के लिए कि भाई आप रोटावेटर ठीक से कैसे चला सकते हो। मतलब ऐसा है कि चलाने को हर कोई चला सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पहली बार चला रहे वो भी, पर एक सही सेटिंग रहती है जिससे कि आपका ट्रैक्टर की डीजल खपत कम होती है, आपका खेत ज़्यादा निकलता है और ट्रैक्टर भी दबता कम है। तो वही कुछ सेटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 साल से रोटावेटर चला रहा हूँ, 3-4 साल हो गए मुझे चलाते। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि भाई आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, या फिर आप कैसे रोटावेटर का पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक आप किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई बात आती है ट्रैक्टर और रोटावेटर का कॉम्बिनेशन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ पर हार्ड मिट्टी बहुत ज़्यादा है, काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी हार्ड बहुत रहती है। तो उस हिसाब से अगर देखें ना, तो यहाँ पर 45 HP से नीचे तो मेरे हिसाब से अब किसी भी ट्रैक्टर पर रोटावेटर का आपको अगर आप थोड़ा बहुत चलाने सोचे तो आप किसी भी ट्रैक्टर पर ले सकते हो। पर अगर आपका ये विचार है कि काफ़ी चलाना है, मतलब किराए पे चलाना है, अच्छे काम निकालने, तो अगर आपके पास 45 HP तक का ट्रैक्टर है तो मेरे हिसाब से आप रोटावेटर नहीं लेंगे ना उस पर तो ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। क्योंकि अब जो कंडीशन होती जा रही है ना मिट्टी की, 45 HP से नीचे वाले ट्रैक्टर पर रोटावेटर चलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ट्रैक्टरों पे चलता है, अब तो लगभग बंद हो चुके हैं, तो बहुत कम ट्रैक्टरों पे, तो उनमें ना आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, ना आपका खेत अच्छा निकलता है। मिट्टी की बात करें तो वो भी बारीक नहीं हो पाती, गहराई नहीं ले पाता, तो बहुत समस्या आई है। तो अगर आपके पास 45 HP तक का ट्रैक्टर, अगर आप नया लेने सोचो कि 45 HP पर रोटावेटर चलाएंगे, तो आप थोड़ा सा और अपग्रेड करके 50-55 HP तक आप जा सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा ट्रैक्टर मिले और आप रोटावेटर पे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएँ। अब दूसरी बात आती है, अगर आपको काफ़ी रोटावेटर काम है ना, वैसे तो 55 HP से लगभग जो ट्रैक्टर आते हैं ना ऊपर, या फिर 55 HP, उनमें अब आपको डबल क्लच देखने के लिए मिलता है। सिंगल क्लच तो अब लगभग सभी ट्रैक्टरों में बंद हो चुका है, पर डुअल क्लच भी मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा रोटावेटर काम है ना तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। डुअल क्लच में ऐसा होगा, यहाँ तक अगर आप क्लच दबाएंगे तो आपका ट्रैक्टर रुकेगा, और बाकी आप अगर क्लच दबाएंगे तो आपका रोटावेटर रुकेगा, मतलब PTO बंद हो जाएगा। इसमें आता है डबल क्लच, जिसमें इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट PTO क्लच। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको सेपरेट आपको ट्रैक्टर बंद करना है या फिर रोकना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आपको ट्रैक्टर को चलाना है, क्लच को दबाना है, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको थोड़ा आराम मिलेगा, आपको थकावट कम होगी बार बार क्लच वाला दबाने से, और रोटावेटर बार बार झटके मतलब कम लेगा, उससे ये फ़ायदा भी रहेगा, आपको बार बार आपको क्लच पेडल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा रोटावेटर काम है तो आप डबल क्लच ट्रैक्टर लें। अब दूसरी आती है भाई रोटावेटर सेटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें ना, दोनों साइड को सेट करना है, जिससे कि रोटावेटर ज़्यादा इधर उधर हिले ना, एक लेवल में सेट रहे, बहुत कम गैप, आपको जितनी हो सके उतनी कम जिसमें आपको गैप रखनी है कि रोटावेटर दोनों साइड ना जाए, सेंटर में चले। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो अपना लिफ्ट आर्म है वो एक लेवल पे सेट हो, जिससे कि गहराई दोनों साइड सटीकता से ले, ऊपर नीचे गहराई ना करे। उसके बाद अगर बात करें टॉपलिंग की, तो टॉपलिंग आपको इस लेवल में रखनी है कि रोटावेटर एकदम सीधा रहे। ये आप देख सकते हो इस प्रकार से, अगर ये आगे झुका हुआ रहेगा तो ट्रैक्टर पे लोड डालेगा, आगे से उठा हुआ रहेगा तो ये गहराई कम लेगा, बहुत सारी समस्या आएगी और झटके लेगा ये। दूसरा आपको अगला काम आपको ये करना है कि आपको इसको सेंसिंग जिस पॉइंट में ट्रैक्टर सेंसिंग नहीं करता, क्योंकि रोटावेटर सेंसिंग कोई जरूरत नहीं होती, उसमें लगाना। अगर हो सके तो सेंसिंग रोड अगर बाहर है आपके ट्रैक्टर में तो आप उसे निकाल भी सकते हो, जिससे कि आपके ट्रैक्टर की सेंसिंग ख़राब ना हो जल्दी। अगला काम आपको ये करना है कि इसकी जो गहराई रहती है रोटावेटर की, वो सेट रहती है इन हेल्परों की वजह से। आप लिफ्ट अपना ड्राफ्ट लीवर से इसकी गहराई सेट नहीं कर सकते, तो आपको इनका ध्यान रखना। अगर आपको ज़्यादा गहराई चाहिए तो इनको आपको जितना हो सके उतना ऊपर करना है, और अगर आपको कम गहराई चाहिए तो आपको इनको नीचे रखना है। जितनी गहराई बढ़ेगी ट्रैक्टर पे लोड उतना बढ़ेगा और रोटावेटर गहराई उतनी ज़्यादा लेगा। अगला काम है कि भाई आपको रोटावेटर गियर सेट के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए, जो कि अगर मल्टी स्पीड है तो आपको इसमें दिख जाएगा। आपको जितने ज़्यादा RPM चाहिए ना, वो मैंने अलग वीडियो बना के रखा है, तो आप वो देख सकते हो। अगला काम भाई ये कि अब आपको ट्रैक्टर पे क्या काम करना है, मतलब कौन से गियर में वगैरह वगैरह हम ट्रैक्टर को चलाना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कुछ बता दी। अब अगर बात करें इसको फाड़ने के लिए, मतलब रोटावेटर इसको अटैच करने के लिए, तो आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इधर वाली लिफ्ट लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको उधर वाली लिफ्ट लगानी है, इसमें टोपलिंग नहीं लगानी है, आपको उधर वाली लगा लेनी है।
उसके बाद आपको शाफ्ट कनेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको ऊपर टॉपलिंग कनेक्ट करनी है। टॉपलिंग अगर आप पहले लगा दोगे तो आपको बीच में खड़ा होकर शाफ्ट लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत आएगी इसको शाफ्ट लगाने में। जो कि लॉक वगैरह रहते हैं, लॉक से आप इसको अंदर कर सकते हो। तो ये बात करना है कि आपको टॉपलिंग जो है ना वो सबसे आखिरी में लगानी है। तो इसके बाद अगर अपन ट्रैक्टर पे चढ़ने की बात करें, तो अगर आपके पास सिर्फ हाई लो ट्रैक्टर है, मतलब जिसमें सिर्फ 2 गियर है, इधर साइड लो और हाई, मीडियम वाला ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी तो बहुत सारे ज़्यादातर ट्रैक्टर में आपको मीडियम मल्टी स्पीड गियर अपना ट्रांसमिशन मिलता ही है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सिर्फ हाई लो ट्रैक्टर है तो उसे आप चला सकते हो लो के 3rd गियर में, लो के 4th गियर में और हाई के पहले गियर तक, ठीक है। इससे तेज़ आपको इसको नहीं चलाना है रोटावेटर को। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बारीक करना है या फिर मिट्टी बारीक नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप इसको लो के 2nd गियर मतलब हेवी के दूसरे गियर में भी आप इसको चला सकते हो। अब ये हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है, इसको अगर चलाने की बात करें तो इसमें इधर साइड 5 स्पीड आती है। अगर मैं 5 स्पीड वाले ट्रैक्टर बात करूँ तो बहुत कम ट्रैक्टर है जिनमें 5 स्पीड मिलती है, ज़्यादातर 4 स्पीड मिलती है। तो 4 स्पीड वालों के लिए आप कर सकते हो लो का 4th गियर, मीडियम का पहला गियर, मीडियम का दूसरा गियर, हाई का पहला गियर, आप उनमें कर सकते हो जिनमें इधर 4 गियर से रहते हैं। अब इसमें आते भाई 5 गियर, इसको चला सकते हैं लो के 5वें गियर में, लो के 4थे गियर में, मीडियम के पहले में, मीडियम के दूसरे में, हाई के पहले में और हाई के दूसरे में भी ये ट्रैक्टर चल सकता है। क्योंकि इसमें 5 स्पीड है तो इन स्पीड में 2nd गियर में इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती जितनी सिर्फ 4 स्पीड या फिर हाई लो ट्रैक्टर में रहती है। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप एक बार और इसको सुन सकते हो। दूसरा बात करते हैं इसमें आपको आपके ट्रैक्टर में 2 या तो रिवर्स फॉरवर्ड भी होगा, उसके बाद मल्टी स्पीड में। अब तो काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, पर इसमें अगर बात करें तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स है। जिसमें फॉरवर्ड में आपको चलाना है, रिवर्स में आप चलाएंगे तो ये उल्टा घूमने लग जाएगा रोटावेटर, जो किसी काम का नहीं भाई। ये मिट्टी उल्टी उठाने लगेगा, इधर से बारिंग नहीं करेगा, उल्टा खड्डा करने लग जाएगा। अगर आपके ट्रैक्टर में स्टैंडर्ड जैसे इसमें देखने को मिलता है इकोनॉमी पीटीओ, पावर पीटीओ, पर इसमें कुछ भी नहीं मिलता आपको। सिर्फ इसमें 2100 आरपीएम पे या 540 निकलता है। तो अगर आपका ट्रैक्टर में इकोनॉमी जैसे जॉन डियर वगैरह की बात करें तो उसमें आपको इकोनॉमी पीटीओ का अलग से लीवर देखने के लिए मिलता है, कुबोटाम देखने को मिलता है। तो उससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप कम आरपीएम पर ट्रैक्टर के राउंड ले सकते हो, मतलब आपको ज़्यादा आरपीएम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको बोलते हैं इकोनॉमी पीटीओ, जिससे कम आरपीएम पर कम डीजल खपत पर ट्रैक्टर काम करे। अब बात करें भाई लीवर सेटिंग की, तो अगर आप इसको नॉन सेंसिंग वाले पॉइंट में रखोगे तो इससे कोई मतलब है नहीं। आपको ड्राफ्ट को आपको पूरा नीचे कर देना है इसकी में, क्योंकि सेंसिंग की जरूरत रोटावेटर में पड़ती है ही नहीं। इसमें टायर स्लिपेज निकालते ही नहीं है। उसके बाद करें तो पोजीशन लीवर आपको पूरी तरह से नीचे रखना है, और जब आप ट्रैक्टर को घुमाओगे, रोटावेटर उठाओगे, तो आपको इसको पूरा नहीं उठाना है, इसको आपको थोड़ा सा उठाना है, जिससे किसी भी ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो ये क्लोज तोड़ देगा, मतलब काफ़ी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा उठाना है अगर रोटावेटर चल रहा हो तो, और अगर रोटावेटर बंद है ना तो आप इसको पूरा उठा सकते हो। अब मैं आपको ट्रैक्टर चला के दिखा देता हूँ। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रोटावेटर पर आपको पाँव की रेस का इस्तेमाल नहीं करना। इससे ये नुकसान होगा कि कम ज़्यादा आरपीएम से ट्रैक्टर अपना मौसम मतलब आरपीएम ज़्यादा तोड़ेगा, और दूसरी समस्या आएगी कि आपको एक समान गहरा बारीक नहीं मिलेगा, मतलब मिट्टी बारीक नहीं करेगा एक समान, जिससे कि कम ज़्यादा आरपीएम होंगे। पैर की रेस से कम ज़्यादा आरपीएम होते हैं, तो आपको हमेशा हाथ की रेस का ही इस्तेमाल करना है रोटावेटर पर। आपको लगभग घुमाने के टाइम पर इतना ही रोटावेटर ऊपर उठाना है, ज़्यादा आपको नहीं उठाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग इससे ज़्यादा आपको रोटावेटर ऊपर नहीं उठाना है। सबसे पहले आपको अपना लीवर चालू करना है फॉरवर्ड गियर में, जिससे आपको रोटावेटर चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको गियर लगा लेना है जिस गियर में आपको इसको चलाना है। जैसे मेरे को मीडियम के पहले में चलाना है। आरपीएम की बात करें तो जितने पे ट्रैक्टर 540 निकालता है उससे थोड़े बहुत कम आरपीएम ही आपको देने हैं। जैसे मैं इसको 1700 के आरपीएम दे रहा हूँ। अगर आपका 540 पे निकाल रहा है तो आप 15 तक की रेस इसको दे सकते हो। 1500 आरपीएम अगर 540 आरपीएम निकाला है, ये तो जैसे 2100 निकालता है, मैं 17 की रेस दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हो पीछे रोटावेटर अपने 6 आरपीएम पे चलने लग गया है। अब जैसे बात करें तो मीडियम के पहले में ट्रैक्टर काफ़ी गहराई लेने लग गया, और दूसरी बात ये कि बारिश ज़्यादा करने लग गया। तो इतना मुझे ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको लगाऊंगा मीडियम पे दूसरे में।
अगर आपके पास अर्जुन नोवो है 5 स्पीड में, तो मीडियम का दूसरा ऐसा गियर है जो सही साट रहता है ट्रैक्टर के लिए, रोटावेटर चलाने के लिए। अब देख सकते हो आप काफ़ी गहराई और काफ़ी मिट्टी बारीक कर दी है इसने, जो सी मिट्टी गीली भी है। तो किसान भाई कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।